हमारे पास मॉड्यूल का टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये अब जो ये 3-4 टॉपिक हैं ये मेन कोर है रिएक्ट का। ये वाला टॉपिक मेन कोर टॉपिक है आपका रिएक्ट के लिए। मॉड्यूल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसमें सारा यही चलेगा। एक फाइल दूसरी फाइल में इंपोर्ट हो रही होगी, एक्सपोर्ट हो रही होगी। मॉड्यूल्स कैन हेल्प ऑर्गेनाइज। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का जो पहले कोड होता था तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। एक एप्लीकेशन बनी है, उसमें फर्ज करो 1000 लाइंस का कोड है और वो एक ही फाइल में पड़ा हुआ है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल था। ठीक है, फिर क्या किया गया कि उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट किया गया डिफरेंट फाइल्स के अंदर। जो बाद में चीजें आई कि हमने फर्ज करो किसी एक कोड को जो एक रेलिवेंट था, किसी एक टॉपिक से रेलिवेंट था, उसको एक फाइल में रख लिया, फिर दूसरी फाइल में, तीसरी फाइल में, इस तरह फाइलों में स्प्लिट कर दिया कोड को। क्योंकि ऑर्गेनाइज करना कोड को एक टफ जॉब होती है, मुश्किल होता है। अब जब ये किया तो प्रॉब्लम ये आने लगी कि ओवरराइड होना शुरू हो गए। यानी फर्ज करो एक वेरिएबल का नाम एक फाइल में यूज हो रहा था, तो तीसरी फाइल में भी वो नाम यूज हो गया, तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। गलती से यूज हो गया या जैसे भी। वेरिएबल्स क्योंकि वार के साथ होता था, वार के साथ वो ओवरराइड हो जाते थे, पिछली वैल्यू अगली वैल्यू में, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती थी हमारे लिए। फिर अब ये आपका आया मॉड्यूल का कंसेप्ट। इसमें क्या किया गया कि इसको मॉड्यूल बना लिया गया, एक स्पेशल मॉड्यूल। इसमें क्या होता है कि आपका कोड जो है डिफरेंट फाइल्स में स्प्लिट होता है, लेकिन इस तरीके से ऑर्गेनाइज और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है कि वो कन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। ठीक है, ये अब हो क्या रहा है, यहाँ पे एक फाइल बनाई गई है math.js के नाम से, और दूसरी फाइल है app.js के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे ये बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल हम बनाते हैं math.js के नाम से। ठीक है, और एक और फाइल बनाते हैं app.js के नाम से। ये जो app.js है ये हमारी मेन फाइल होगी। ठीक है, मेन फाइल। math.js जो है ये हेल्पर फाइल है। इस तरह और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट फाइलों के अंदर ना ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब हो क्या रहा है कि ये दोनों फाइलें जो हैं, अब यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इंपोर्ट करवा के यहाँ पे वर्क कैसे करेगा ये बेसिक में। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैथ डॉट जेएस के अंदर मैं एक फंक्शन बना, फंक्शन किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इससे बनाता हूँ कॉस्ट सम इज इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन। ठीक है जी, ये ले रहा है n1 और n2, और ये फंक्शन फर्ज करते हैं रिटर्न करता है n1 प्लस n। अभी जो है हमने ये नहीं देखना कि फंक्शन क्या कर रहे हैं, ये चीजें क्या कर रही हैं, जस्ट कंसेप्ट समझने हैं। तो ये एक फंक्शन है जो math.js में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन को हम app.js के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, app.js के अंदर, और ये app.js को ना यहाँ पे लिंक करवाता हूँ। app.js ठीक हो गया। तो इस फाइल को हम चलाते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट के अंदर तो ये इशू नहीं होता कोई भी, प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर देखते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे app.js जो है, इस पे एक दफा कंसोल लॉग करके देख लें वर्किंग कर रही है। वर्किंग फ्रॉम app.js, तो आपकी ये वर्किंग कर। अब math.js के अंदर ये फंक्शन पड़ा, अब इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे यूज कर। ठीक है, ये मेरी मेन फाइल है जिसमें डिफरेंट फाइलों से फंक्शंस इंपोर्ट हो रहे हैं। तो मैं ये वाला जो फंक्शन है मैथ वाला,
यहां से इंपोर्ट करूंगा इस फाइल। ठीक है, यहां आते हैं, यहां पे देखो एक्सपोर्ट किया जा रहा है कॉस्ट एड और आगे ये इस तरह से कुछ। अब मुझे यहां पे इंपोर्ट करने के लिए फंक्शन को यहां से मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होती है भेजना लेना, तो एक्सपोर्ट यहां से मुझे इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कॉस्ट सम, ठीक है, ये फंक्शन अब इस फाइल से एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है। अब ये बाहर जो जा रहा है तो दूसरी फाइल में इसको हम लेकर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट हम कुछ ऐसे करेंगे, इंपोर्ट सम फ्रॉम डॉट स्लैश मैथ डॉट जेएस। ठीक है, तो जस्ट इस फंक्शन के अंदर अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, जस्ट टेस्टिंग के लिए, अभी के लिए जस्ट हम इसको एक अलर्ट लगा देते हैं, देखते हैं कि वर्किंग कर रहा है कि नहीं। सम फंक्शन सेव करते हैं, यहाँ पे भी सेव करते हैं और इसको अब सम को रन करते हैं इस जगह पे ऐप के अंदर। सेव किया मैंने, देखते हैं हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना इसकी आई थिंक टाइप जो है वो मॉड्यूल करनी पड़ेगी, तब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्क करेगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट जो होती है ना वो दो तरह से होती है, एक होती है एक्सपोर्ट कॉस्ट और एक होती है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, एक फाइल में से एक फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है और अगर मल्टीपल करने हो तो एक्सपोर्ट कॉस्ट होता है। ठीक है, वो कॉस्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या है, जब यहां से एक्सपोर्ट कॉस्ट कर रहे होंगे हम, तो यहां पे जब उसको इंपोर्ट करेंगे तो करली ब्रेस में रख के करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप इसको चलाओगे तो आपके पास ये फंक्शन एक फाइल से, मैच वाली फाइल से एक्सपोर्ट होके ऐप वाली फाइल में आ गया। ठीक है, आई थिंक इस टाइप की भी मेरा ख्याल अब जरूरत नहीं होगी, करके देखते हैं, क्योंकि ये चीजें इसके लिए है नहीं प्योर, तो इसके लिए ऐप प्रॉपर स्ट्रक्चर करनी पड़ती है। हाँ, टाइप भी देनी पड़ेगी, देखा ना, तो ये टाइप जो है मॉड्यूल देनी पड़ेगी आपको, एज ए मॉड्यूल अब हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइल चल रही है, इसको जस्ट हम कंसोल लॉग करते हैं अलर्ट की जगह, बल्कि अब हम फंक्शन को प्रॉपर बनाते हैं। n1 n2 ये दो वैल्यूज ले रहा है और जो है ये वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है सम करके। सेव किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे जो है 3 और 4 और ये रिटर्न करेगा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, और इसको कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को हमने प्रिंट। ये आपके पास फंक्शन, जस्ट इसमें है क्या, एक फाइल से हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी फाइलों में जाके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट कॉस्ट और एक होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब इसमें फर्क क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अच्छा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई का फंक्शन है, n1 n2, जस्ट ये यहीं से कंसोल लॉग कर देते हैं, n1 n1 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक हो गया। अब ये एक्सपोर्ट कॉस्ट हो रहा है और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। ठीक है, अब जब इसको इंपोर्ट करूंगा तो ये मैं अब एक फाइल में भी, अभी मैं इसको खत्म करता हूं इसकी इंपोर्ट को। ठीक है, उसकी इंपोर्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम डॉट स्लैश मैथ डॉट जेएस।
और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई को यहाँ पे रन करते हैं और 3 और 5 इसमें डालते हैं, सेव करते हैं और इसको चलाते हैं। तो मैथ नॉट फाउंड, मैथ डॉट जेएस, 2-3 चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगे। क्या मुसीबत है, स्पेलिंग की गलत तो नहीं है। के अंदर थोड़ा सा और बिहेव कर रहा है, तो रेक्ट के अंदर ऐसा बिहेव नहीं करता। तो हम एक्सपोर्ट अगर कॉन्स्ट करना है तो एक लाइन से ही हम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर डिफॉल्ट करना है तो एंड पे जाके हम करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट इसके साथ ये इस तरह हो जाएगा। अगर हम कॉन्स्ट तो हमने लगाना ही है ना, डिफॉल्ट जो है आई थिंक अलग से जाके होंगे। बहरहाल तरीका इसमें फर्क क्या है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करने में और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने में, फर्क ये होता है इंपोर्ट का। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट फंक्शन होगा वो ऐसे इंपोर्ट हो रहा होगा, और जो कॉन्स्ट होगा वो करली ब्रेस के अंदर इंपोर्ट होगा, ठीक है। मल्टीपल होंगे तो वो इस तरीके से इंपोर्ट हो रहे होंगे, डिफॉल्ट होगा वो आप विदाउट इसके इंपोर्ट कर सकते हो। एक फाइल में से एक डिफॉल्ट होता है, बाकी सारे कॉन्स्ट होते हैं। यानी सेपरेट, अगर आपने एक से ज्यादा एक फाइल से करने हैं तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करते हैं। अगर एक फाइल में एक ही फंक्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट इसका फर्क यहाँ पे ये है इंपोर्ट का। इंपोर्ट ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। अगर इन दोनों में से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हो रहा है, दोनों को इंपोर्ट करना है, तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं करूं मल्टीप्लाई को कोमा, मल्टीप्लाई कोमा दिस, देखते हैं अब हमारा काम चलता है। 15 सही चल रहा है। सम वाला चला के देखें। सम वाला ये चला हुआ है, यहाँ पे इसको इनेबल करते हैं। सम 3 और 4 7 करते हैं, तो आपके पास दोनों फंक्शन डिफॉल्ट भी और कॉन्स्ट भी दोनों एक्सपोर्ट हो रहे हैं और दोनों ही यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं। जस्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, एक मॉड्यूल बना लिया। अब यहाँ पे तो हमारे पास मैथ की फाइल है, यानी हम मैथ के रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे फर्ज करते हैं, तो हम सारे यहाँ पे रख लेंगे, मल्टीप्लाई मैथ, कुछ इस तरह के और फंक्शंस हैं, तो हम यहाँ पे रख के और यहाँ से एक्सपोर्ट करते रहेंगे, और जहां जहां पे हमें जो जरूरत होगी उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कॉन्स्ट में फर्क ये होगा, एक फाइल में से, पूरी फाइल में से एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा, यानी वो मेन एक्सपोर्ट समझ लो उसको, बाकी इसके कॉन्स्ट एक्सपोर्ट हो रहे हो। और जब उसको इंपोर्ट करेंगे, अगर जस्ट हमने डिफॉल्ट को करना है इस तरीके से और कॉन्स्ट को करना है कुछ करली ब्रेस के अंदर रख के, ठीक है। और अगर दोनों को करना है तो कुछ इस तरह से, यानी ये डिफॉल्ट कोमा, आगे 2 हो 3 हो कोमा लगा के आगे फर्ज करो डिवाइड का फंक्शन है, तो वो भी आप ऐसे इंपोर्ट कर लो। बस इतना सा कंसेप्ट है, इससे ज्यादा हम जो देखेंगे इसको रेक्ट में जाके देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जस्ट कंसेप्ट क्या है कि डिफरेंट फाइलों में हम स्प्लिट कर देते हैं कोड को, वहां से फंक्शंस को एक्सपोर्ट करते हैं और कहीं पे भी जाके उसको जाके हम इंपोर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है तो इसके अंदर आपको टाइप मॉड्यूल और इस तरीके से यूज करना पड़ रहा है और डॉट जेएस लगाना पड़ रहा है, लेकिन रिएक्ट के अंदर ये चीजें नहीं होंगी। रिएक्ट के अंदर डायरेक्ट हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेंगे, दैट्स इट। डॉट जेएस का कंसेप्ट कहीं पे चलेगा कहीं पे नहीं चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं चलता। अच्छा, तो एक और चीज होती है यहाँ पे, मे बी इस नोट्स में ना हो, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आ गया, नहीं दी हुई। चले हम आगे चल के देख लेंगे। इसमें नेमिंग का कन्वेंशन भी होता है कि नेमिंग भी चेंज होती है। तो मॉड्यूल का कंसेप्ट यही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे जो भी आप रिएक्ट के अंदर फाइलें बनाओगे उसको इसी तरीके से हम कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर। यानी हमने एक लॉगिन का बटन बनाना है, उसका एक अलहदा से कंपोनेंट बना लेंगे, ऐसे एक मॉड्यूल बना लेंगे, ठीक है। उसके अंदर कोई HTML होगी,
ठीक है, फर्ज करो मैं यहाँ पे एक एक फाइल बनाता हूँ html.js के नाम से। ये फाइल क्या करती है, मुझे कुछ htmls बना के देती है। फर्ज करते हैं जी फंक्शन है, फंक्शन कोई भी कर सकते हैं हम, कॉन्स्ट ज्यादा हम यही यूज करेंगे, बटन इज इक्वल टू, ये कर रहा है तो इसको मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करता हूँ। ठीक है, और ये बटन जो है फर्ज करो लेता है क्या होता है, टेक्स्ट, सॉरी txt टेक्स्ट लेता है, और रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ से हमें हमें जी html रिटर्न हो रही है इस तरह से, बटन, ठीक है, स्लैश बटन, ठीक हो गया। और टेक्स्ट इसके अंदर हमें डालना है, यानी जो भी टेक्स्ट डालेंगे तो बटन के अंदर वो टेक्स्ट लिख के हमें html बना के दे देगा, दैट्स इट। इस फंक्शन का ये काम होगा। यहाँ पे हम इसको भी देखते चलें, आ ही गया टेम्पलेट लिटरल वाला, टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, इंट्रोड्यूसेस ES6 अलाउ स्ट्रिंग इंटरपुलेशन, यानी स्ट्रिंग के अंदर आप या तो मल्टीपल लाइंस की स्ट्रिंग लिखना चाहते हो, या आप स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को रेंडर करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, रिसेंटली पढ़ा सबने। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो एक प्रॉब्लम है, जैसे कि ये लिखा हुआ माई नेम इज, आगे प्लस नेम प्लस आगे ये वेरिएबल और स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहा है, तो इस तरीके से काफी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं चीजें। और इसका जो अल्टरनेटिव वे है, जो बेटर तरीका है, वो है टेम्पलेट लिटरिंग। हम क्या करें, बैकटिक लगाएं स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग लिखते जाएं, जहां पे वेरिएबल हो कुछ इस तरीके से हम उसको प्रिंट करवाते हैं, यानी $साइन आगे वेरिएबल, अंदर इसके कर्ली ब्रेसेस और वेरिएबल का नेम, तो वो स्ट्रिंग के अंदर ही रेंडर हो जाएगी। यहां पे भी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो txt जो है वेरिएबल होगी, तो यहाँ पे $साइन और इस तरीके से txt। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक बटन रिटर्न कर रहा है, जो भी टेक्स्ट मैं इसकी मैं कॉपीज बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक्सपोर्ट हमने कर रखा है, इसको जाके हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। फर्ज करें ये मेन फाइल है मेरी, तो अभी वो यहाँ पे क्योंकि HTML में नहीं है, तो हम जस्ट एक सिंपल सा यहाँ पे व्यू देख लेते हैं इसका। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्या नाम था, बटन फ्रॉम HTML, वो खुद ही मुझे दे दिया उसने सजेशन। ठीक है, ये बटन जो है ये मैं कंसोल लॉग भी नहीं कर सकते, इसको हमें असाइन करना पड़ेगा किसी डिव को। चले मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, बल्कि ऐसे करते हैं बॉडी को दे देते हैं। पहले देखते हैं इसमें आता क्या है, btn html इज इक्वल टू बटन, और ये फंक्शन है, और इसमें मैंने डाला सबमिट, ठीक है। इसको कंसोल लॉग करवाते हैं, btn html, इसमें क्या है, तो हमारे पास ये HTML आ, ठीक है, एज ए टेक्स्ट आ रही है ये, ठीक है। ये हमारे पास इसने एक, अब इसकी मैं जितनी मर्जी कॉपीज बनाऊं, लेट btn html2 इज इक्वल टू बटन फंक्शन कॉल किया, अब मैं दूसरा बना देता हूं रीसेट का, ठीक है। अब एक ही फंक्शन मुझे डिफरेंट HTML बना के दे रहा है, तो ये मेरे पास वही बटन। अब इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, क्लासेस चेंज हो सकती हैं, क्लासेस पास कर दो आप, बूट ऐप वाला जैसे बटन होता है, टाइप पास कर दो, बटन पास कर दो, कुछ भी पास करके आप इसको जितनी मर्जी दफा इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम एक डिव बना लेते हैं, उसको बल्कि डिव क्या बनानी है, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर मैं btn HTML देते हैं, काम करेगा नहीं करेगा, फिर एग्जीक्यूट ऑन द नोड पैरामीटर इज नॉट अ टाइप ऑफ नोड, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिव बनानी पड़ेगी, यहाँ पे फर्स्ट करते हैं डिव आईडी बटन्स, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे आओगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन्स डॉट इनर HTML, और इसके अंदर हम बटन HTML डाल देते हैं, ऐसे ही है ना, डॉक्यूमेंट डॉट इनर,
क्या मसला है जी? इनर एचटीएमएल इज नॉट अ फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कहाँ पे? हाँ ठीक है, सबमिट वाला बटन बन गया। ठीक हो गया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट इसी को एक दफा लाइन को कॉपी कर लेते हैं। ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये चीजें हमने वहां पे नहीं करनी, ये हम जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एक इस तरीके से हम चीजें ओवरराइड हो रही है ना, अपेंड इनर एचटीएमएल 2 दफा यानी ओवरराइड हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास सबमिट आ गया। ठीक हो गया। और इसको करके हम इसको कर देते हैं, तो आपके पास ये रीसेट का बटन, यानी हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है टेक्स्ट का और रिटर्न कर रहा है हमें एक एचटीएमएल, और उसको मैंने इस ऐप में इंपोर्ट कर लिया। जस्ट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। वहां पे भी ऐसे हो रहा होगा, वहां पे भी हम क्या कर रहे होंगे, रिएक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये पूरी की पूरी अगर एक पेज है ना, तो इसके हम ना छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। यानी ये बटन है, इसका अलग कंपोनेंट बना लेंगे। कंपोनेंट मतलब फंक्शन। रेक में जाके इस फंक्शन को जो मैंने ये अभी बनाया, ये मैंने एक फंक्शन बनाया ना एक्सपोर्ट कॉर्ड बटन का, ये रेक्ट के अंदर जाके ये मजीद एडवांस हो जाएगा और ये कहलाएगा एक कंपोनेंट। एक इनपुट का मैं कंपोनेंट बना लूंगा, एक ये कार्ड का कंपोनेंट बना लूंगा। ठीक है, एचटीएमएल सारी बना के रख लूंगा, फंक्शन के थ्रू इसको पैरामीटर पास कर दूंगा कि हेडिंग क्या होनी चाहिए, इमेज कौन सी होनी चाहिए। फर्ज कर लेते हैं दो ही चीज में इसमें, हेडिंग और इमेज। एक दफा मैं एक हेडिंग और दूसरी इमेज पास कर दूंगा, दूसरी दफा जब यूज करूंगा दूसरी तीसरा, यानी रीयूजेबल बन जाएगा मेरे लिए वो। उसको मैं जैसे मैं इस बटन वाले को जितनी दफा मर्जी यूज करूं, मेरे लिए एक नया बटन बन के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी एग्जांपल दी है, वहां पे इसी तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी होंगी, लेकिन वो एडवांस होंगे, बहुत ज्यादा एडवांस होंगी चीजें। यानी फर्ज करो ये सर्च का एक इनपुट है, इसको भी एक कंपोनेंट बना के हम रख लेंगे। ठीक है, लेकिन सर्च हो रही है, इस पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट आती है, वो टेक्स्ट कहीं और जा रही है, उस कंपोनेंट से वो टेक्स्ट उठा के कहीं और भेजना है हमने। तो इस तरह का ना एक कंपोनेंट का ना एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो सारी रिएक्ट इसी के गिर्द घूम रही है, कंपोनेंट के गिर्द, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गिर्द और स्टेट के गिर्द। दो चार पांच टॉपिक्स हैं उसके मेजर, वो समझ आ गए तो आपको रिएक्ट समझ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या समझा कि हम इस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, उधर भी ऐसे ही हो रहा होगा, पूरी की पूरी एक एचटीएमएल बना लेंगे, लेकिन हर कंपोनेंट या एचटीएमएल जो होगी वो अपने आप में एक फंक्शन होगा। ठीक है, वो अपने आप से ही रिएक्ट कर रही होगी, मे बी वो लिंक हो किसी और के साथ, मे बी ना हो, तो वो ऐसे हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको। फिर मेन फाइल होगी हमारे पास, ऐप के नाम से ही होती है, उसके अंदर ऐसे इंपोर्ट कर रहे होंगे और उसको फिर हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपने ये समझना है कि इस तरीके से हम फंक्शंस को बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी फाइल में, मेन फाइल में हम उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट अगर होगा तो उसको विदाउट करली ब्रेसेस करेंगे, अगर वो कांस्ट वाला होगा तो उसको करली ब्रेसेस के अंदर रख के करेंगे। ठीक है, और क्या होगा कि अगर दोनों हैं तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। ये फंक्शन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी यहां से एक्सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी यहां पे इंपोर्ट हो सकता है, मोस्टली फंक्शंस होते हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शंस। जस्ट इसी कंसेप्ट को मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, मॉड्यूल का कंसेप्ट कहते हैं। अब अगर कोई, अब इसका फायदा क्या है, फायदा देखते हैं। ये मैथ है, तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, इसी की कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर, इसको रीनेम करता हूं मैं, मैथ 2 कर लेती हूँ। ठीक है, यहां से भी सेम फंक्शन, एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, सम का फंक्शन यहां से भी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये प्लस प्लस करने के बाद 3 को भी जमा कर देते हैं। फर्ज करते हैं ये चेंज है फंक्शन थोड़ा सा, नाम दोनों का सेम है। अब इसको यहां पे यूज करना है, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट डिफॉल्ट था ना, सम
फ्रॉम है, यहां से नहीं कर रहा, math2 वाली फाइल से, फ्रॉम डॉट स्लैश math2 वाली फाइल, एक और फाइल बना ली। फंक्शन के नेम दोनों में सेम है। अब क्या होता है, अब क्या होता है करके देखते, आपके पास एरर आ, ठीक है, हैज बीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, ठीक है, तो बस गड़बड़ी कर ली है हमने। यहां पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, सम टू, आई थिंक सो, ये सम है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू सम टू 5 5 और यहाँ पे रिजल्ट टू, और इसको भी यहां से कंसोल लॉग करवाते हैं, तो ये देखो आपके पास दोनों फंक्शन चल गए। इसका क्या पास किया था हमने, 4 और 3 7 आता है, और उसका 5 और 5 10 और 3 जमा हो रहा है उधर से, इस फंक्शन से, math2 से। तो इसका एक फायदा ये भी है, हम इस तरीके से इसको नाम चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। सेम फंक्शन था, अगर हमारा ओवरराइड हो गया तो उसको एक और नाम दे दो, sum2 का नाम दे दिया, abc दे दूं, XYZ दे दूं। ये हमने वैसे उधर देखना था, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होती है ना, तब भी ये नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। वो जो हमें सिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, याद है ना, सिटी वाला, तो वहां पे भी ये चीज होती है। आपने ये की इंपोर्ट की थी, अगर वो सेम आ रही है, एज लगा के आगे उसका नाम चेंज कर दो, इस तरीके से हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब ये XYZ बन गया ये फंक्शन, अब ये XYZ के तौर पे काम करेगा। मेन फंक्शन सम ही आ रहा है, यहाँ भी आगे चेंज कर दिया, मेन फाइल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सेम नाम आ भी गया तो कोई मसला नहीं। यानी दो डेवलपर थे, दो डेवलपर ने सेम नाम से फंक्शन बना दिया, कोई मसला नहीं है। क्यों कि जब हम फाइलें इंपोर्ट कर रहे होंगे, लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेंगे ना डिफरेंट डेवलपर्स की, तो सेम नाम हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इस तरीके से आगे उसको चेंज कर देंगे, अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम रख दें। अब डेवलपर को टेंशन नहीं है, मैथ वाले बनाने को टेंशन नहीं है, ये किसी और ने बनाई, ये किसी और ने बनाई, दोनों ने फंक्शन का नाम सेम रख दिया। अब ये 1 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन जब इंपोर्ट कर रहे होंगे इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब हमें पता होगा ये फाइल 2 से आ रहा है, मैथ2 से, ये मैथ1 से आ रहा है, ये फंक्शन कहां से आया, ये फंक्शन कहां से आया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये इसका फायदा है जो नॉर्मली हम नहीं कर सकते। अगर दूसरे तरीके से इंपोर्ट हो रही होती, हमें मेन फाइल में जाकर उस फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ता। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल हो गया आपका, स्ट्रक्चरिंग हो गया, ये यहाँ पे आई थिंक इसने ये रीनेमिंग की हुई है, ये देखो ये किया हुआ है, पर्सन नेम को फुल नेम, ये नाम चेंज किया हुआ है इसका, ये वही जो अभी मैंने काम किया है। यहाँ पे कॉलन लगा के हो रहा है, वहां पे होता है एज के साथ, एज के साथ। जब डी स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं एक ऑब्जेक्ट को, नेम की है, उसके नाम को हमने बाद में चेंज करवाना है, ये वो की वही होगी जो ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। अगर चाहते हैं कि नेम ना यूज हो, फुल नेम हो, तो उसको कॉलन लगा के फुल नेम कर देंगे। अब इस वेरिएबल का नाम जो है ना फुल नेम हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया। मॉड्यूल हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। इसेंशियल इन रेक्ट प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। जस्ट सिंपल ये है कि आपने फंक्शंस बनाए, एक फाइल में उसको एक्सपोर्ट किया और दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर लिया, बस इतना कंसेप्ट है, इससे ज्यादा नहीं। दो तरह की डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होती है और कॉन्स्ट एक्सपोर्ट होती है। इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और